उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है चुनारगढ़। महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया यह दुर्ग कितना मजबूत है, इसका प्रमाण है कि बाबर अपनी बारूदी तोपों के दम पर भी इस किले की शेर शाह सूरी के कब्जे भी नहीं ले पाया था। अल्लाह खंड इसी चुनार दुर्ग के नैनागढ़ से वर्णित किया गया है। किले में आज भी अल्लाह का विवाह मंडप है, जिसे देखने हजारों दर्शक हर वर्ष आते हैं। यह तो हुआ अल्लाह की ससुराल और भूगोल का वर्णन। अब हम आते हैं तत्कालीन घटनाक्रम पर। उस समय नैनागढ़ पर एक प्रतापी राजा नेपाली का शासनकाल हुआ करता था। राजा के जोगा भोगा और विजयी नाम का 3 पुत्र और सोनवा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री थी, जो अत्यंत गुणवती और कन्या थी। सोनवा जब विवाह योग्य हुई, तब अनेकों राजकुमारों ने उनसे विवाह की इच्छा जताई। राजा ने भी कन्या विवाह की शर्त रखी कि जो युद्ध कर नैनागढ़ को जीत लेगा, उससे ही सोनवा का विवाह किया जाएगा। यह शर्त सुनते ही सब राजाओं राजकुमारों के कस्बल ढीले हो गए। सभी जानते थे कि नैनागढ़ अवेग है, इसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके पास बलवान से बलवान सैनिक हैं, जो इनकी मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। राजा नेपाली ने अपने राज की सीमा पर एक धौंसा रखा दिया। वह उसके चारों ओर 10,000 सैनिक नियुक्त कर दिया और घोषणा की कि विवाह के इच्छुक व्यक्ति आकर इस धौंसे को बजा दें। उस समय तक अपने पिता की हत्या का बदला लेकर वह सिरसा को पृथ्वीराज चौहान से वापस लेकर अल्लाह उदल मलखान काफ़ी प्रसिद्ध पा चुके थे। सोनवा भी बहुत प्रभावित थी। उसने एक पत्र लिखा, द्वारा अल्लाह से विवाहित की इच्छा व्यक्त करते हुए उन्हें आमंत्रित किया। अल्लाह खंड में इससे तोते द्वारा संदेश भेजना वर्णित किया गया है। जो भी हो, वनाफर सेना सजाकर चल पड़े नैनागढ़ की ओर। राजा नेपाली को जब उनके प्रस्ताव की जानकारी मिली, तब वह बहुत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इन वीरों को अपने से हीन समझता था। लेकिन महोबा के 3 भाई अल्लाह उदल और मलखान, राजा परमाल के बेटे ब्रह्मण, देवा, पंडित एवं अन्य योद्धा तो 7 दिन में चलकर नैनागढ़ के नज़दीक डेरा जमा चुके थे। पूरी दुनिया तो अपनी यात्रा की थकान मिटा रही थी, किंतु उद्दल को चैन कहाँ। वह अकेला ही अपने बेदुला घोड़ी पर सवार होकर जा पहुंचा उस स्थान पर जहां धौंसा रखा हुआ था। जब तक धौंसे के चारों ओर उसकी रक्षा में तैनात 10,000 रक्षक को कुछ कह दिया, उद्दल आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस भी हो गया। यह समाचार पाकर क्रोधित राजा नेपाली ने अपने 3 पुत्रों जोगा भोगा और विजयी के नेतृत्व में अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? 3 लाख ते जोगा आवे, रही गए 1.5 लाख अवसार। भागे सिपाही नैनागढ़ के अपने डार डार हथियार। कोऊ रोवत लड़खन के, कोऊ पुकरन कहे चिल्लाए, कोऊ रोवे घरवाली को और दुल्हा चले बढ़ाए। सारी सेना तितर बितर हो गई। अल्लाह खंड लेखक कवि ने इसके आगे रहा के पास एक चमत्कारिक अमर ढोल का वर्णन किया है, जिसे बजाने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। अब युद्ध का पासा ही पलट गया। नैनागढ़ के सिपाही बार बार मरते और फिर जिंदा हो जाते। विवश होकर महोबा की सेना संध्या को बिना युद्ध किए जीते।
अपने डेरे पर वापस लौटे। रात को उद्दल ने गुप्त रूप से नैनागढ़ पहुंचा। राजकुमारी सुनवा ने से भेंट किया और फिर दोनों समस्या का समाधान कैसे हो इसकी योजना बनाई। प्रातःकाल सोनवा ने अपने माता पिता से अमर ढोल लेकर देवी पूजन के लिए जाने की इच्छा जताई। पिता ने विरोध किया तो पेट में छुरी मार कर जान से धमकी देने लगी। इकलौती बेटी की जीत के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ा और आगे का अनुमान तो आप खुद ही लगा सकते हैं। उदल देवी मंदिर पर माली वेश में रहते थे। युद्ध निर्णायक हुआ। जोगा भोगा और विजयी और उनकी मदद को आए पाटलिपुत्र नरेश पूर्ण अत्यंत वीरता से लड़े, किंतु महोबियों के आगे उनकी एक न चली और चारों बंदी बना लिए गए। कुटिल मामा माहिल दूर से ही घटनाओं का नज़र जमाए हुआ था। जैसे ही उसे लगा कि अरे ये तो वनाफर जीत रहे हैं, वह जा पहुंचा नैनागढ़। नरेश नेपाली के पास उन्हें पट्टी पढ़ाने। माहिर बोले, तब राजा ते हमको कछु नाही जाए, जात बनाफर की ओछी है, तीन के ब्याय मुनासिब न्याय। करी आराधनी तुम अल्लाह ते, लाओ अपनी संग लिवाए। नेपाली को बात जम गई और राजा के पास पहुंचकर चिकनी चुपड़ी बातें करके शादी की सहमति जताई। महोबा वालों ने नेपाली के तीनों बेटों राजा को पूर्ण रूप से छोड़ दिया। अल्लाह उदल मलखान, सुलखान सैयद, तालहन, मन्ना गुजर, रूपाबारी आदि सजन कर विवाह के लिए राजा के साथ महल में जा पहुंचे। किंतु जैसे ही मड़वे में भावर शुरू हुई, राजा के तीनों पुत्र तलवार खींचकर अल्लाह पर टूट पड़े। किंतु साथ आए उदल मलखान आदि वीरों ने ढाल अड़ाकर उनके प्रहार को विफल कर दिया। भावरे पूरी होते ही सोनवा ने तुरंत विदा कर इच्छा जताई। दरवाजे पर पालकी लगी थी, किंतु तभी नैनागढ़ के 2000 योद्धा इन लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही शोर शराबे की आवाज़ आई, बाहर महोबा घायलों की तित्कार, भीषण कोहराम, आंगन में खून की तालाब जैसी सोनवा की विदाई। तीनों भाई जोगा भोगा और विजयी एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। अब जाकर राजा नेपाली की आंखें खुली और उन्होंने इन वीरों की यथोचित मान सम्मान किया। शायद लोकानिंदा का भय इसके पीछे मूल कारण रहा होगा। जो भी अनार, अपार, दान, दक्षिणा, दहेज इत्यादि देकर उन्हें अपनी बेटी को विदा किया। महोबा पहुँचे, पर महोबा हुआ देवल देवी तिलका और महना सोनवा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। ये था महोबा के वीर अल्लाह की विवाह की कहानी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। उनमें से है अल्लाह उदल की बहुत बड़ी कहानी। आगे की हम बात जो है कि अगले भाग में करेंगे।